देख लो। अब बातें अब खत्म हो चुकी है देखिए, या फिर मैं किसी बात को लेके नहीं गया, ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई अन्य चीज़ चाहिए। मेरे पिता के साथ जो अपमानजनक व्यवहार इस पार्टी द्वारा किया गया, उसके लिए मैं बहुत दुखिता मन से लगातार संगठन के माननीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराता रहा। लेकिन सुनी अनसुनी करने के बाद शायद मुझे लगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा उचित मार्गदर्शक रहेगा, नेतृत्व करता रहेगा, जिसने मेरे कंधे पे मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। उन्होंने मुझे बोला था कि दीपक क्या चाहते हो, कैसे उनकी अंत्येष्टि करना चाहते हो। तो मैंने सर हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है, कोई ऐसा वो व्यवस्था भी नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा तुम ज़मीन देख लो, हम ज़मीन वहाँ पे करते हैं और अच्छी ज़मीन देखो कि वहाँ स्मारक भी बनाया जाए। तत्काल उन्होंने हमसे वो ज़मीन का जो जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने 3 मिनट के अंदर वो ज़मीन आवंटित कर दी थी और अंत्येष्टि की व्यवस्था भी की थी। माननीय सज्जन वर्मा जी प्रदेश के मंत्री होने के नाते हम उपस्थित थे और काफ़ी संख्या में लोग जो कांग्रेस जन थे वो भी उपस्थित थे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो बात उनके साथ हुई है, तो मुझे लगता है कमलनाथ जी ने मेरे परिवार को प्रतिष्ठित करने की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए मैं आज आभार के रूप में उनके साथ जाना चाहता हूँ। वो भैया एक अब कभी अगर कोई नेता बीजेपी आपके घर आते हैं या कोई फोन आता है तो क्या अब सारी चीज़ें खत्म हो गई? नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने परसों से ही बोल दिया कि अब सब चीज़ खत्म हो आप गई। अटल रहेंगे, आप बिल्कुल, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल। जी धन्यवाद। देखिए, दीपक जोशी जी के बंगले पे मेरा आना कोई नई बात नहीं है। जैसा उन्होंने आपको बताया कि मेरे और उनके परिवार के तीसरी पीढ़ी के संबंध हैं और वे मेरे बड़े भाई हैं। मेरी जब उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई तो वो मेरे आना चाह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं छोटा हूँ आपसे उम्र में, मैं आपके घर पे आऊँगा। वो मुझसे कहते रहे कि नहीं, आप हमारे अध्यक्ष हो, मैं आपके आऊँगा। इस गुफ्तगू में मैंने उनसे निवेदन किया कि आज मुझे आ जाने दो। फिर मैं आज यहाँ आया हूँ उस रूप में और मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस परिवार में वे एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, यह मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब क्या रूपरेखा है जो है आपकी 6 तारीख को लेके जो कांग्रेस ज्वाइन करने की बात आ गई है? देखिए, 6 तारीख को हम लोग यहाँ से साथ जाएंगे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दीपक भाई और हम सब लोग साथ ही यहाँ से जाएंगे और जो कैलाश जोशी जी का बंगला है, वहाँ से लेके कमलनाथ जी के बंगले तक पद यात्रा करके हम लोग जाने का प्लान बनाया है। और चूँकि कैलाश जोशी जी की एक तस्वीर लेके हमको जाना है, तो माननीय कमलनाथ जी को उनके बंगले पे हम सौंपेंगे। उसमें हम सब साथी जितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मैं उन सबको इनवाइट करूँगा। वो भी साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। पर दीपक भाई का ये कहना था कि हम सादगीपूर्ण तरीके से करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसा दीपक भाई का आदेश है, हम लोग सादगीपूर्ण तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम जाएंगे। अभी उन्होंने कहा था जिस तरह से अपमान हुआ है उनके पिताजी का, उसको मुझे बात कहे तो आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये बात सच कहना चाहूँगा कि राजनीति सब अपनी जगह पे है, समय को भूलना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 मिनट में हस्ताक्षर करने वाले माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने जब अंत्येष्टि हो रही थी तो सज्जन वर्मा जी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उपस्थित थे, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था। जब चर्चा की गई तो 3 मिनट के अंदर कमलनाथ जी ने सारी व्यवस्था की और सारी अंत्येष्टि की व्यवस्था इसलिए की कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की अगर देहावसन हो जाता है, देहांत होता है, तो निश्चित रूप से सबके लिए दुख भरी खबर होती है। आज उनका स्मारक बनाने की बात आ रही है, तो कौन सा बड़ा काम है। आज बीजेपी के सारे वो नेता तमाम जो आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे देवास जिले में एक ब्रिज का नाम नहीं होता है, एक हॉस्पिटल का नाम नहीं होता है, कहीं उनका नामो निशान करने को तैयार नहीं है आप, तो आप उनकी विरासत को भुलाना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि दीपक जोशी ने कभी ब्लैकमेल नहीं किया। वो आज भी कह रहे हैं कि मुझे कहीं से चुनाव नहीं लड़ना है। मैं एक सदस्य